सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि कोशिका की खोज किसने की, क्यों की, कैसे की, कब की, कहाँ की। तो सबसे पहले 1664 के अंदर रॉबर्ट हुक आए। अब इन्होंने क्या किया, कोशिका की खोज की। किसमें की? कॉर्क। अब देखो ये है पेड़ के बाहर जो छाल लगी रहती है इसको बोलते हैं कॉर्क। इसमें देखा इन्होंने मर्द कोशिका को। किसको देखा? मर्द कोशिका को देख पाए। कब देख पाए? 1664 के अंदर इन्होंने देख पाए। 1664 के अंदर रॉबर्ट हुक ने पेड़ की, ये पेड़ है, इसकी जो बाहरी छाल होती है उसको बोलते हैं कॉर्क, और कॉर्क के अंदर इन्होंने क्या देखा? मर्द कोशिका को देखा। ठीक है। 1676 के अंदर एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज करने के बाद में फिर डिस्कवरी हुई कि आखिर में कोशिका है क्या। तो उसके लिए डेफिनेशन बनाएगी कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। मतलब हमारा जो शरीर है उसकी जो इकाई है वो ही कोशिका है। हमारी जो बॉडी है उसकी जो इकाई है वो कोशिका है। अब बात आती है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहली जो कोशिका है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी जो कोशिका है वो है यूकैरियोटिक कोशिका। अब जब हम कोशिका को डिवाइडेशन कर देते हैं तो ये देखो, ये अति सिंपल कोशिका जिसके अंदर कोई केंद्रक नहीं है, कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। जिसके अंदर व्यवस्था नहीं है अच्छी वो है प्रोकैरियोटिक, और जिसके अंदर अच्छी व्यवस्था है, जिसके अंदर अच्छा केंद्रक है, सुस्पष्ट केंद्रक है, वो है यूकैरियोटिक कोशिका। अब जानते हैं हम कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण बातें। जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा की है, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। ठीक है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो सब तंत्रिका कोशिका होती है। नर्वस सेल हमारी बॉडी के अंदर जब टच करते हैं तो पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। तो कैसे पता चल रहा? तंत्रिका कोशिका से। बात करते हैं आरबीसी की। उसका जो व्यास है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। अब जो कोशिका है वो स्वतः जनन करती है, मतलब अपने आप डिवाइडेशन करती है और बढ़ती रहती है कोशिका। जब भी जैसे इमेज यहाँ पे कट गया तो 7 दिन में अपने आप वो घाव बनने लगेगा। तो कैसे बनने लगेगा? क्योंकि कोशिका अपने आप डिवीजन करेगी और उस घाव को भर देगी। तो कोशिका स्वतः जनन होता है। कोशिका को ऐसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे डिवाइडेशन करना है। अगर कोशिका ज़्यादा डिवाइडेशन करने लगेगी तो गांठ का निर्माण करेगी जो आगे जाके कैंसर बना सकती है। कोशिका अंग होते हैं अंतःपर्दवी जालिका, सूत्रकणिका, लयनकाय, रसदानियाँ एवं बहुत सारे जो है कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, यानी कि कोशिका को वहीं से ऊर्जा मिलती है। तो ये कुछ हो जाती है कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण बातें।